अभी जो हमारा टॉपिक है वो सर कनेक्टिव टिश्यू है। सर नाम में लिखा है कनेक्शन। सर जो कनेक्ट करेगा, सर क्या क्या चीज हो सकती है जो कनेक्ट करेगा? सर ब्लड हो सकता है, सबसे ब्लड है पूरे शरीर में घूमता रहता है, एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट करता रहता है। सर हड्डियां होंगी, बोन। सर बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। सर कार्टिलेज होगी, कार्टिलेज। हाँ बेटा, दो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होती है, वो भी इसको कनेक्ट करती है। सर कहीं ना कहीं पे एडिपोज टिश्यू होगा। अपनी स्किन जो है, उस स्किन के नीचे एक टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। सर ये चार वो बंदे हैं जो कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। ये किसी ना किसी चीज को कनेक्ट करते रहते हैं, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, दूसरे को तीसरे से, चौथे से पांचवे, ऐसे कनेक्ट करते रहते हैं। इसलिए इनका नाम ही रख दिया कनेक्टिव टिश्यू। सर चार कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कौन कौन से बेटा? ये चार वाले, ये याद रखने हैं। अभी आगे आएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है। इसमें लिखा है कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल। भाई हमारी बॉडी में सबसे लार्ज अमाउंट में क्या मिलती है? ब्लड मिलेगा, कार्टिलेज मिल जाएगी, हड्डियां तो मिलती हैं, एडिपोज टिश्यू मिल जाएगा, यानी जो मांस है आपकी बॉडी पे वो। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग। लिंकिंग मतलब जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ रहा है। एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू या ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एक सेल को दूसरे सेल से, दूसरी को तीसरे से, एक ऑर्गन को दूसरे से, दूसरे ऑर्गन को तीसरे से, ऐसे कनेक्ट कर रहा है। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टेड टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप। स्पेशलाइज्ड टाइप दे आर दे आर इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड करते हैं कनेक्टिव टिश्यू में? सर कार्टिलेज पढ़ा है अभी, सर बोन पढ़ी है, सर एडिपोज टिश्यू पढ़ा है, सर ब्लड पढ़ा है। बेटा ये चार जने वो हैं जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सर इनके बारे में डिटेल करते हैं एक एक करके। कुछ लाइनें लिखी हैं इनसे होकर। इन ऑल, और मतलब इन चारों में बेटा, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड के अलावा, द सेल सीक्रेट फाइबर। इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। सर सेल जो होती है वो फाइबर का सिक्रेशन करते हैं एक्सेप्ट ब्लड। भाई ब्लड अगर फाइबर बनाने लग गया तो वो तो एक जगह टिक जाएगा, जा ही नहीं पाएगा इधर से उधर। इसलिए बोला गया है कि इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन दैट इज कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन। नाउ लिखा हुआ है द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ। फाइबर क्या करेंगे? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इलास्टिसिटी, आपकी बॉडी जैसे मर्जी मूव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ फाइबर प्रेजेंट इन योर बॉडी। फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट टू द टिश्यू। The cell also secrete modified polysaccharide। modified polysaccharide, बायोमोलिक्यूल में आपने पॉलीसैकेराइड पढ़ा होगा। भाई पॉलीसैकेराइड क्या होता है? जब बहुत सारे, जब ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होते हैं, अगर एक दो मॉलिक्यूल होते हैं उनको मोनोसैकेराइड बोलते हैं, एक होता है तो, दो होगा तो डाइसैकेराइड बोलेंगे। सर जब और ज्यादा हो जाएगा, 10 से ज्यादा हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? जब 10 से ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। विच एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल एंड द फाइबर। जैसे ये सेल जिसको मैं ये बता रहा हूं, जो येलो येलो दिख रहा है बेटा, जो येलो येलो दिख रहा है, ये येलो येलो जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा येलो येलो, ये एक मैट्रिक्स है बेटा। लिखा ना कि बिटवीन द सेल एंड द फाइबर इज एक्ट एज ए मैट्रिक्स या ग्राउंड सबस्टांस। तो जो येलो येलो टाइप का दिख रहा है, दिस इज द मैट्रिक्स एंड द ग्राउंड सबस्टांस। कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप। सर लूज कनेक्टिव टिश्यू इंपॉर्टेंट है बेटा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इससे तो इसका तो हम पूरे चैप्टर पढ़ेंगे इसलिए इसको तो छोड़ देते हैं। सर क्या पढ़ना है? सर पहले हम ये लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं। नीट 2014 13, सॉरी नीट 2013, और पता नहीं अगली साल भी आया था, एक साल और बाद आया था। आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको, 2014 के पेपर में मिलेगा। सर क्वेश्चन क्या था? मतलब नीट में आया वो क्वेश्चन है,
पूछा गया था कि लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर लूजली। सर नाम में लिखा लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो इसकी सेल और फाइबर जो होंगे बेटा वो लूजली होंगे, लूज होंगे। अरेंज इन ए सेमी फ्लूइड मतलब आधा उसके अंदर कुछ ना कुछ हार्डेस्ट मटेरियल है, लाइक एज अ जेली। जेली एक सेमी फ्लूइड होता है बेटा, ना ज्यादा, ना तो सॉलिड है ना वो लिक्विड है, लेकिन उसके अंदर हरकतें दोनों की है, मतलब नेचर उसके अंदर दोनों है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये था क्वेश्चन, ऐसा आया था हेडिंग लूज कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन में दे रखा था, ये लिख रखा था एरियुलर टिश्यू, एरियुलर टिश्यू, यही आंसर था बेटा। ऑप्शन में और भी दे रखे थे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, ऐसे लिख रखे थे। एडिपोस टिश्यू भी है बट एडिपोस टिश्यू नहीं था, कुछ और लिखा, बोन लिख दिया मान लो। आंसर था बेटा एरियुलर टिश्यू। बेटा एरियुलर टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। सर कैसे याद रखूंगा, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऊपर चलते हैं बेटा, दिस इज द डायग्राम ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। सर लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जांपल हैं, पहला है एरियुलर टिश्यू, दूसरा है एडिपोस टिश्यू। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सर। एग्जांपल है ला लाला, तो हमें तो स्टार्टिंग का एल एल याद रखना है। सर लूज कनेक्टिव टिश्यू का पहला एग्जांपल एडिपोज, दूसरा एग्जांपल है एरियोलर टिश्यू। सर दोनों के दोनों कहां होंगे सर, बिनिथ दी स्किन, बिनिथ दी स्किन, बिनिथ मतलब नीचे। सर किसके, स्किन के नीचे। सर जो आपकी चमड़ी है उस चमड़ी के नीचे प्रेजेंट होगा, यानी स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा, दैट इज एरियोलर टिश्यू, दैट इज एडिपोज टिश्यू। दोनों को दोनों टिश्यू कहां पाए जाएंगे सर, बिनिथ दी स्किन पाए जाएंगे। सर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोनों के दोनों। नेट का अपने अपने क्वेश्चन है और वैसे भी क्वेश्चन है। सर नेमिंग इंपॉर्टेंट है। ये देखो ऊट पटांग शेप में बना रखे सर, ये ऊट पटांग टाइप में सेल। सर ये सेल के बारे में लिखा है, ये मैक्रोफेज सेल है। सर मैक्रोफेज सेल वह सेल होती है जो क्या करती है, फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर देगी, खा जाएगी, किल कर देगी। आपकी स्किन के रास्ते से अगर कोई बैक्टीरिया कोई चीज इंटर करेगी, तो ये मैक्रोफेज सेल जो एडिपोज में पाई जा रही है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में पाई जा रही है, एरोलो टिश्यू में पाई जा रही है, सर ये उसको खा जाएगी, तो मैक्रोफेज टिश्यू है। यहां पे लिखा है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट वो होते हैं जो फाइबर सिक्रेट करते हैं। बड़े जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, दिस इज द फाइब्रोब्लास्ट। और फाइब्रोब्लास्ट से क्या निकले, ये निकले कोलेजन टाइप के, तो यहाँ पे लिखा कोलेजन फाइबर, ये कोलेजन फाइबर निकले। यहां लास्ट में लिखा है मस्ट सेल, MAST, मस्ट सेल। इंपॉर्टेंट है बेटा, एज इट इज नेम याद रखना है, जो चीज उनके बारे में बोला गया वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। तो नेमिंग इंपॉर्टेंट है, कुछ लाइनें हैं वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। सर राइट साइड में एडिपोज देख लेते हैं, एडिपोज की नेमिंग देखते हैं। ये बेटा जो पीला पीला दिख रहा पूरा, सर दिस अ फैट स्टोरेज एरिया। सर जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस। सर दिस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा इसको मैं सेल मेम्ब्रेन लिख दूंगा, यू कंफ्यूज्ड। हाँ मैंने तो सही पढ़ा था, यहाँ तो सेल मेम्ब्रेन होती है, बट बेटा एनिमल में कब से सेल आने लग गई, एनिमल में तो प्लाज्मा पाई जाती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, तो वो याद रखना है। नाउ इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है बेटा, often it serve as a support framework for epithelium, it contain fibroblast, जो ऊपर अभी पढ़ा। सर फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन इंपॉर्टेंट है कि हाँ बेटा, ये पूछा जाता है। द सेल दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर, उन्हीं को बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। जो ऊपर फाइब्रोब्लास्ट देखा, इसका फंक्शन सर मैंने नीचे पढ़ लिया, वहीं से मैं इसको याद रखूंगा कि फाइब्रोब्लास्ट को जब भी इस डायग्राम में पढ़ूंगा तो इस लाइन को कोड करूंगा कि फाइब्रोब्लास्ट वो होते हैं जो सेल प्रोड्यूस करते हैं और सीक्रेट करते हैं फाइबर को। लिखा है सर मैक्रोफेज एंड मस्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। Now adipose tissue is another type of loose connective tissue that located mainly beneath the skin. ऊपर वाला भी लिखा है बेटा beneath the skin. The cell of this tissue are specialized to store the fat. फैट को स्टोर करने के लिए यूज होता है बेटा।
The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fat and stored in this tissue. Like as तुमने देखा है कि ग्लूकोज भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो स्टोर होता है। ग्लाइकोजन एक टाइप का फैट है, फैटी मॉलिक्यूल है। नाउ अनदर टाइप ऑफ टिश्यू, यहां पर लिखा है कि फाइबर and fibroblast are compactly packed in a dense connective tissue। dense connective tissue मतलब क्या बेटा, जैसे जाली हो रही है, जाली, उस जाली के अंदर आप कोई भी ऐसी चीज है ना, फाइबर जैसी, मतलब रेसे जैसी चीजें उसके अंदर आर पार डाल दो, तो ऐसे दिखेगा कोई सॉलिड चीज जो है वो एक एक ना तो ज्यादा ठोस चीज है ना ज्यादा वैसी द्रव चीज है, उनके बीच में जाकर कोई चीज फंस गई। तो ये डेंस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, हमारा मांस जो है वो डेंस टाइप का होता है। अब इनमें चीज बोला गया, डांस मतलब वैसे डांस नहीं होता, प्रेस करोगे तो प्लीएबल तो होता ही है, दबाओगे तो दब जाएगा, मांस दबाने में दब जाता है। लिखा है ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर, बेटा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब फाइबर का अरेंजमेंट। सर फाइबर ऐसे अरेंज है सीधे सीधे, सर फाइबर ऐसे सीधे सीधे अरेंज है क्या इस, या फिर सर फाइबर ऐसे गोल गोल शेप में अरेंज है क्या, या सर फाइबर रैंडमली अरेंज है क्या? तो सर फाइबर किस टाइप से अरेंज है, किस टाइप से अरेंज है, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन के आधार पर फाइबर को दो उसमें क्लासिफाई किया गया सर, रेगुलर एंड इरेगुलर पैटर्न। दीज आर dense regular connective tissue and dense irregular connective tissue। सर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में देखो ये फाइबर कैसे जा रहे हैं सर, पैरेलली जा रहे हैं एक दूसरे के, डायग्राम आ जाएगा पेपर में, मैं पहचान लूंगा सर फाइबर पैरेलल है। सर समझ गए हम, ये सारे के सारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं। लेकिन रेगुलर वाले हैं, ये रेगुलर है बेटा। रेगुलर का मीन ये होगा जिसमें फाइबर ऐसे रेगुलर रेगुलर मूव कर रहे हैं। लेकिन सर नीचे वाले में देखो, इसमें तो ऐसे उट पटांग टाइप से भाग रहे हैं ये टेढ़े मेढ़े, पैरेलल ही नहीं एक दूसरे के। इसको बोलते हैं बेटा इरेगुलर टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए लाइन लिखी है यहाँ पे, द इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन ए रो। रो मतलब ऐसी लाइनें, ऐसे लाइनों की फॉर्म में रो में प्रेजेंट होंगे बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्या है, प्लीज फोकस कर, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से जैसे टाइट जंक्शन गैप जंक्शन पढ़ा, वैसे बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है जो पढ़ रहे हैं। क्या है यहां पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है सर, टेंडन। सर टेंडन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पेपर में पूछा जाता है, टेंडन इज अ, ऑप्शन मिलेगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज एरुलर टिश्यू, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो सर ये होता है टेंडन इज एन एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सर डेंस रेगुलर का एग्जांपल होता है क्या, टेंडन। इसका बारे में बोल रहा है विच अटैच स्केलेटल मसल। स्केलेटल मतलब समझ रहे हो, जो आपकी बॉडी के ऊपर जो भी मांस है ना, हड्डी हो, देखो पूरी हड्डी को बोला जाता है स्केलेटल सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम के ऊपर जो मांस पाया जाएगा उसको बोल देंगे स्केलेटल मसल। बस कॉमन सेंस है कि सर जो स्केलेटल के ऊपर पाया जाएगा मांस उसको स्केलेटल मसल बोलेंगे। एंड बोन, सर टेंडन का क्या काम होता है, सर टेंडन का काम, हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं बेटा डेंस रेगुलर का, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सर हम इसका एग्जांपल पढ़ रहे हैं। सर पहला मैंने पढ़ा टेंडन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछे हुए क्वेश्चन है ये। अब टेंडन भी लिखा जाता है डेंस, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का पहला एग्जांपल हमने पढ़ा कि वो है टेंडन। टेंडन एक एग्जांपल है। सर इसका काम क्या होता है, ये हमारी स्केलेटल मसल, कौन सी मसल बेटा, स्केलेटल मसल। सर ये स्केलेटल मसल को जॉइंट करता है कौन, टेंडन करता है। सर किससे करता है, सर बोन से करता है, सर बोन से जोड़ेगा। एक मसल को
हड्डी से जोड़ रहा है, मांस को हड्डी से जोड़ रहा है। सर कौन जोड़ रहा है? सर टेंडन। सर कैसे याद होगा? सर एम टी बी, एक आता है बेटा MTV चैनल आता है। MTV सुना होगा, देखा होगा कभी, MTV चैनल आता है जिसपे गाने बजते हैं सर, या फिर ऊटपटांग प्रोग्राम भी आते रहते, मतलब कुछ भी प्रोग्राम आते रहते ऊटपटांग के। उसी टाइप से बेटा ये हो गया MTB, याद रखने का तरीका कि सर मसल को टेंडन, T फॉर टेंडन, M फॉर मसल, B फॉर बोन। सर टेंडन ने लेफ्ट साइड में बोन लिख दिया, राइट साइड में हमने मसल लिख दिया। सर इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? सर टेंडन कनेक्ट कर रहा है। दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ एनीवन वांट टू नो दैट व्हाट इज द टेंडन। सर टेंडन क्या होता है? टेंडन वो होता है जो मसल्स को बोन से जोड़ता है। सर कौन सी मसल? सर स्केलेटल मसल। दैट्स इट, ये याद रखना है। सर इसका दूसरा एग्जांपल भी है, एक और एग्जांपल पढ़ेंगे इसका। एंड यहां पे बेटा, एंड लिगामेंट विच अटैच वन बोन टू अनदर बोन। सर दूसरा एग्जांपल, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा एग्जांपल बेटा। ये पहला था, ये दूसरा है। सर दूसरा एग्जांपल है लिगामेंट। लिगामेंट जब हायर लेवल पे जाओगे तो लिगामेंट और टेंडन में हल्का फुल्का सा डिफरेंस होता है। अब क्या है सर? सर लिगामेंट अगर बोला गया है तो लिगामेंट के बारे में बोला गया है कि सर ये बोन जो है उसको लिगामेंट जो होता है बोन से कनेक्ट करता है। तो बेटा घर में सबके भी क्या होता है? बल्ब होता है। सर घर में सबके बल्ब है, और सर घर में सबके बल्ब है तो हमने एक चीज ये जानी कि एल फॉर लिगामेंट होता है सर, और बी फॉर बोन, और बी फॉर बोन। सर इस बल्ब में जो एल प्रेजेंट है ना, दैट विल बी कनेक्ट बोथ बोन टू बोन। किसने कनेक्ट किया? सर बल्ब ने। पेपर में भूल गया मैं सर। डेंस रेगुलर के दो एग्जांपल है, मुझे बस ये पता है, एक सर टेंडन होता है, एक लिगामेंट होता है। टेंडन क्या है? टेंडन सर बल्ब है, बोन से बोन को कनेक्ट करेगा, ऐसे याद रखना है। सर एनीवन वांट टू नो दैट सर टेंडन क्या है? मसल को बोन से कनेक्ट करता है। मसल कौन सी? सर स्केलेटल मसल। दूसरा बेटा टेंडन क्या है और लिगामेंट क्या है? लिगामेंट वो है सर जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। बल्ब याद रखा मैंने सर, उसमें MTV की जगह MTB याद रखा। हो गया, रट गया, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, याद ही हो गया मेरे को, तो ऐसे याद रखना है। सर दूसरी चीज पढ़ते हैं, यहां लिखा हुआ है सर द dense regular connective tissue has a fibroblast and many fiber mostly collagen that are oriented differently। सर इसका एग्जांपल क्या है बेटा? वो दोनों एग्जाम्पल पीछे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए फ्रिक्वेंटली, बहुत ज्यादा। अब ये डांस रेगुलर के कहां पाया जा रहा है? सर स्किन में पाया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल बस एक इकलौता, डांस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज फाउंड इन सर स्किन। हो गया ना। वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। पीछे कार्टिलेज एक वर्ड लिखा हुआ था, उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। द कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बेटा ये पैरा हम दोबारा से पढ़ेंगे पूरी की पूरी, इनके तो पूरे चैप्टर हैं, इनके पूरों के चैप्टर हैं। बोन्स हम पढ़ेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर में, ब्लड हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन में, ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन में पढ़ेंगे। कार्टिलेज एंड बोन ये भी सर मूवमेंट एंड लोकोमोशन में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है। इसके आप एक बार रीडिंग कर लें, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम। सर ये वाला डायग्राम जो है ये कार्टिलेज का बना हुआ है, पेपर में पूछ लेगा ये क्या है, ये डायग्राम किसका है। दोनों की शक्लें एक जैसी दिख रही हैं। अगर एक बार देखोगे तो सोचोगे दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन एक जैसी नहीं है सर, डिफरेंस है। सर इसमें कोलेजन फाइबर पाए जा रहे हैं, यह लिखा हुआ है। इसे सर कार्टिलेज, इस कार्टिलेज सेल पाया जाएगा। कार्टिलेज सेल को बेटा कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं, ये याद रखने वाली बात है कि कार्टिलेज सेल को कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। मैं पूरे पैर में अगर आपको कुछ चीज पढ़ाऊंगा तो मैं ये दो ही अक्षर पढ़ाने वाला था, बट इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बोला डायग्राम इंपॉर्टेंट है।
दूसरा ये वाला डायग्राम देखो, ये बोन का डायग्राम है। बोन के अंदर जो स्पेशलाइज सेल पाए जाते हैं, तो आप इसकी रीडिंग करनी है और इसकी रीडिंग करनी है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, आरबीसी कोई ज्यादा वो नहीं है। मसल टिश्यू